हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अभिषेक सर। दिनेश सर स्मार्ट स्टडी पे आपके स्वागत करता हूं। तो आज के लेक्चर में हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, तो देखो कार्बन कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर मतलब एक पार्ट, छोटा सा पार्ट देखने वाले हैं। अभी यह पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों? बिकॉज बोर्ड एग्जाम में यहाँ से हमेशा 1 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। 1 या 2 आईयूपैक आप लोग को एग्जाम में डेफिनेटली पूछने वाले हैं। बट बच्चों लोग का प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? बच्चों को आईयूपीएसी के रूल्स पते नहीं होते, मतलब उसको रूल्स याद नहीं होते, और रूल्स याद नहीं होते इसकी वजह से वो कौन सा भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर नहीं लिख सकते। तो आज के लेक्चर में हम लोग वही देखने वाले हैं कि मैं सिंपल वे में आप लोगों को नॉमेनक्लेचर के रूल्स बताने वाला हूं, और ये 10 से 15 मिनट में हम लोग नॉमेनक्लेचर के रूल्स देखेंगे एज वेल एज बहुत सारे एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। इसका एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते। देखो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी के नॉमेनक्लेचर के रूल से। अभी देखो सबसे पहले रूल क्या क्या है वो पहले पता होना चाहिए। तो देखो पहला वाला रूल क्या होता है बच्चों लोग आपका? फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। क्या फाइंड आउट करने का बच्चों लोग आप लोगों का? लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करने का। मतलब आपको जो भी कंपाउंड दिया रहेगा तो कंपाउंड में सबसे पहले आपको क्या करने का? लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करने का। बट इतना श्योर याद रखने का है पूरे कंपाउंड में आप लोगों के कार्बन ही प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है बच्चों लोग आपका? नंबर द पैरेंट चेन। मतलब आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले लॉन्गेस्ट रूल तो फाइंड आउट कर दिया, या मतलब लॉन्गेस्ट चेन आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया। उसको बॉक्स करने के बाद उसको क्या करने का? आप लोगों को नंबरिंग देना स्टार्ट करने का है। अभी नंबरिंग कैसे देने का? 1 2 3 4। अभी दोनों साइड से नंबरिंग देने का, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देने का और राइट टू लेफ्ट देने का। देखो फर्स्ट सबसे पहला वाला रूल क्या है बच्चों लोग आपका? लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करो। सेकंड वाला रूल क्या है बच्चों लोग आप लोग का? नंबरिंग है। देन थर्ड वाला रूल क्या है? आइडेंटिफाई द रूट वर्ड एंड द प्राइमरी सफिक्स। मतलब क्या सर? देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने क्या किया? सबसे पहले वाले रूल में क्या किया? लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट किया। सेकंड स्टेप में आप लोगों ने क्या किया? उसको नंबरिंग देना चालू कर दिया। अभी थर्ड स्टेप में क्या करने का? आपको आइडेंटिफाई करने का है कि मेरे लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है। क्यों? बिकॉज लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन प्रेजेंट है उसके ऊपर ही उसका नॉमेनक्लेचर तो डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो ये थर्ड वाला भी समझ में आ रहा है। चलो फोर्थ वाला क्या है? आइडेंटिफाई द नेम, आइडेंटिफाई एंड द नेम द सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। मतलब कैसे होता है बच्चों लोग? आपका कार्बन कंपाउंड में या आपको जो भी कंपाउंड दिया रहेगा उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप भी अटैच रहेगा। अभी फंक्शनल ग्रुप क्या है वो भी हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा और या अदरवाइज अल्काइल ग्रुप अटैच रहेगा। तो उसके नॉमेनक्लेचर मतलब वो कैसे आइडेंटिफाई करना है वो अभी देखो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया? लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया, उसको बॉक्स कर दिया, और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद आपके जितने भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स है या जितने भी एक्स्ट्रा कंपाउंड आप लोगों के मॉलिक्यूल मतलब ये जो कंपाउंड में दिए रहेंगे वो क्या रहेगा? आप लोगों का सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? साइड चेन बोलते हैं। और नेक्स्ट फिफ्थ वाला रूल क्या है? एड द लोकेशन नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट। मतलब क्या? जो भी सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारे कार्बन कंपाउंड मतलब लॉन्गेस्ट चेन में प्रेजेंट है उसका नंबर आइडेंटिफाई करने का और ऑलवेज प्रायोरिटी देने का। अभी मुझे बताओ फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी मतलब कैसे? आप लोगों ने नंबरिंग किया, नंबरिंग करने के बाद आप लोगों ने दोनों साइड से नंबर किया, लेफ्ट टू राइट किया, लेफ्ट और राइट टू लेफ्ट किया, और चेक करने का कि बाबा जहां पे भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट है वहां पे लोएस्ट नंबर आना चाहिए। कौन सा नंबर आना चाहिए? लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो ये हो गया। और लास्ट वाला लिस्ट मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अभी मुझे बताओ आपके कंपाउंड में या आपका जो भी आपको जो गिवन क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप रहेगा। तो अभी 2 फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो दोनों फंक्शनल ग्रुप में से पहला किसको लिखने का है? तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये है तुम्हारे टोटल 6 रूल्स है जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए। ठीक है, वापिस एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहला वाला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन, आइडेंटिफाई टू लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेकंड वाला रूल क्या है भाई? नंबरिंग, मतलब जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है, आपने जो बॉक्स किया है उसको नंबरिंग देना चालू करने का, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द रूट वर्ड एंड द प्राइमरी सफिक्स। मतलब आपका जो कंपाउंड है कितने कार्बन प्रेजेंट है वो आइडेंटिफाई करने का है। उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिफाई एंड द नेम द सब्स्टिट्यूएंट। मतलब आपके जो कंपाउंड है उसको बॉक्स करने के बाद जितने भी रिमेनिंग पार्टिकल जितना भी रिमेनिंग बचेगा वो क्या रहेगा? आपका सब्स्टिट्यूट रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट रहेगा एड द लोकेशन। मतलब नंबरिंग करने के बाद आपको आइडेंटिफाई करने का कि जहां पे भी मेरा सब्स्टिट्यूट है उसको कौन सा नंबर आ गया। अभी आप लोगों को वहां पे इंपॉर्टेंट है कि आपको चेक करने का कि लोएस्ट नंबर कहां से आ रहा है वो आइडेंटिफाई करना है। और लास्ट वाला मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप रहेगा या मोर देन 1 सब्स्टिट्यूट रहेगा तो उसको लिखते समय आप लोगों को क्या याद रखने का है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इज दिस क्लियर? तो ये बच्चों लोग आप लोगों के टोटल 6 रूल्स है। अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखने वाले बच्चों लोग यहाँ पे कि हम लोगों ने क्या किया। ये वाला पेज अभी तुम लोग का टेक्स्ट बुक में तो ऑलरेडी पहले से प्रिंट दिया है, तो अभी ध्यान दो। मेरे पास एक कार्बन रहेगा तो मैं इसको क्या बोलेगा? मीथेन। क्या बोलने वाला हूँ? मीथेन। उसके बाद 2 कार्बन रहेगा तो मैं इसको क्या बोलेगा बच्चों लोग आपके यहाँ पे? इथेन बोलेगा।
3 कार्बन रहेगा तो क्या बोलने का प्रोप, 4 कार्बन रहेगा तो क्या बोलने का ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, और 9 रहेगा तो नॉन, और 10 रहेगा तो क्या रहेगा डिक। समझ में आ रहा है? तो ये आपको थोड़ा बहुत बाहर करने का, वापिस एक बार आपके कार्बन कंपाउंड में आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करो, और लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करने के बाद आपको कार्बन काउंट करने का। इफ मेरे लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, पेंटेन, मतलब कितना है पेंट रहेगा। सपोज मेरे पास 7 है तो क्या नेम रहेगा बच्चों आपका हेप, और मेरे पास 8 है तो क्या नेम रहेगा ऑक्ट। अब आप बोलेंगे सर ये एएनई क्यों लगाया, इसके पीछे क्या रीजन है, देखो बता देता। अभी मुझे बताओ यहाँ पे जितने भी मैंने स्ट्रक्चर लिखा है सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड लिखा है ना, तो देखो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो आपको समझ जाने का वो क्या है अल्केन। तो आपका जो भी कंपाउंड का नेम लिखेंगे उसके एंड में क्या लिखने का है एएनई लिख देने का, क्लियर। सपोज कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या आएगा ईएनई, मतलब अल्कीन आ जाएगा, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या रहेगा बच्चों लोग आपका अल्काइन आ जाएगा, YNE आने वाला है, क्लियर है। उसमें भी मतलब हम लोग अभी एग्जांपल्स लेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या नॉमेनक्लेचर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये तो बेसिक है, आपको सिर्फ खाली नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने का, और काउंट करने के बाद आपको ये नेम याद रखने का। एक कार्बन रहेगा तो मिथ, 2 कार्बन रहेगा तो ईथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, वेट और सो ऑन। समझ में आ रहा है? चलो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसमें हम लोग देखने वाले बच्चों लोग आपका फंक्शनल ग्रुप। क्या आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप क्या है और कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो भी, बिकॉज एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। सपोज मैंने बोला कि राइट डाउन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ राइट डाउन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल का आपको फंक्शनल ग्रुप लिखना आना चाहिए। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों लोग आपका OH है। तो चलो अभी 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप में हम लोग देखेंगे हैलोजेंस। क्या देखेंगे? हैलोजेंस। अभी पीरियोडिक टेबल में जो भी तुम्हारा ग्रुप नंबर 17 है, तो ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सारे क्या है बच्चों लोग आपके हैलोजेंस है। तो देखो, और हैलोजन से किसको डिनोट किया जाता है? एक्स से। तो हमेशा ध्यान देने का, क्लोरीन रहेगा तो क्या बोलने का? क्लोरो। ब्रोमीन रहेगा तो क्या बोलने का? ब्रोमो। आयोडीन रहेगा तो क्या बोलने का? आयोडो। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे अल्कोहल। अल्कोहल का ग्रुप कौन सा है? देखो तुम्हारे कंपाउंड में OH ग्रुप दिखाई देगा, तो समझ जाने का क्या है बच्चों लोग आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अल्डिहाइड। अभी तुम्हारे कार्बन कंपाउंड में CHO ग्रुप दिखाई देगा, तो समझ जाने क्या क्या है वो बच्चों लोग आपका अल्डिहाइड है। उसके बाद C डबल बॉन्ड O ग्रुप रहेगा प्रेजेंट रहेगा, तो समझ जाने का कीटोन है। COOH ग्रुप रहेगा तो समझ जाने का कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओनली ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो क्या समझ जाने का बच्चों लोग आपका ईथर है। और अभी आप लोगों का C डबल बॉन्ड OO ऐसा टाइप किधर दिखा देगा, तो समझ जाने का क्या है बच्चों लोग आपका ईस्टर है। समझ में आ रहा है? अभी देखो इसमें क्या, ये तो हैलोजन है, इसमें क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और लास्ट वाला भी हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। नाइट्रोजन वाला एक ही फंक्शनल ग्रुप रहता है जो कि रहता है तुम्हारा अमाइन। कौन सा ग्रुप है? अमाइन। आपके कार्बन कंपाउंड में आपको NH2 दिखाई देगा, तो वो कौन सा ग्रुप रहेगा बच्चों लोग आपका अमाइन ग्रुप रहेगा। इज दिस क्लियर? तो आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 2-3 आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और बोला जाएगा इसमें से अल्कोहल कौन सा है। मतलब आपको सिर्फ खाली क्या चेक करने का, ये फंक्शनल ग्रुप का आपको सिर्फ खाली फॉर्मूला याद रखने का और उसके नेम याद रखने का। अभी सपोज मैंने बोला कि भाई मेरे एक कंपाउंड दिया और उसमें से बोला कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सपोज कंपाउंड में मैंने NH2 लगा दिया, NH2 क्या है बच्चों लोग आपका अमाइन वाला फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आ रहा है? तो ये आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप का टेबल है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी प्रिंट करके दे दिया, एक बार वहां पे भी रेफर करो और आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप और उसके नेम्स ये पता होने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो चलो अभी हम लोगों ने रूल्स भी देखे, उसके बाद हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप भी देखा। अभी हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट आप लोगों को सॉल्व कराते हैं कि नॉमेनक्लेचर कैसे याद, मतलब कैसे ट्राई करने का, कैसे सॉल्व करने का। तो चलो, तो सबसे फर्स्ट वाला एग्जांपल मैं आज का के लिए सॉल्व करने वाला हूं। सपोज मेरे पास CH3 है। क्या है बच्चों लोग? मेरे पास CH3 है। तो अभी मुझे बताओ बच्चों लोग कितने कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे? 2 कार्बन प्रेजेंट है। कितने कार्बन है? 2। अभी ये तो स्टेट ही है ना, इसमें थोड़ी ब्रांच वगैरह कुछ लगाया नहीं, तो सिंपल से जाएगा बच्चों लोग। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का नाम क्या है बच्चों लोग आपका? इथेन। क्या नाम है यहाँ पे? इथेन। अब आप बोलेंगे सर ANE क्यों लिखा? बिकॉज कार्बन कार्बन में क्या प्रेजेंट है बच्चों लोग आपका? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ANE। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों लोग आपका? इथेन मॉलिक्यूल हो गया। चलो सेकंड हम लोग अभी ध्यान देने वाले हैं यहाँ पे। सपोज CH3, यहाँ पे लिखेंगे CH, यहाँ पे आएगा बच्चों लोग आपका CH2 और यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों लोग आपका CH3। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते। सबसे सिंपल सी बात, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया
तो आपको क्या ध्यान देने का, लॉन्गेस्ट चेन ध्यान देने का, क्या ध्यान देने का, लॉन्गेस्ट। अभी लॉन्गेस्ट मतलब क्या, वो स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए या एल शेप होना चाहिए, आपके ऊपर कैसे। अभी देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4, कितने कार्बन से, 4 कार्बन है बच्चों लोग। वापिस 1 2 3 4, कितने कार्बन से, वापिस 4 कार्बन है। आप लोग कौन सा भी आप लोग क्या कर सकते हैं, चेन सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दोनों जगह पे कितना आ रहा है बच्चों लोग, आपका 4 ही आने वाला है। देखो सपोज मैंने हॉरिजॉन्टल कंसिडर किया, कौन सा कंसिडर किया, हॉरिजॉन्टल, समझा। सबसे फर्स्ट वाला रूल क्या है, टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, तो मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया। अभी हम लोग जाएंगे रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 में मैंने क्या लिख के दिया था, भाई मुझे क्या करना है, नंबरिंग करने का। कहां से, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में। अभी देखो 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4। टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है, 4 कार्बन प्रेजेंट है। सर यहां से नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 है, यहां से उल्टा नंबर करके आ जाओ, ये भी 1 2, ये आएगा 3 और ये क्या आ जाएगा बच्चों लोग, आपका 4 आने वाला है। समझ में आ रहा है। अभी थोड़ा ध्यान दो, मेरा ये लॉन्गेस्ट चेन छोड़ के एक्स्ट्रा ग्रुप कौन सा है, CH3 ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बच्चों लोग, मेरा CH3। तो हमेशा एक थोड़ा याद रखने का, बेसिक यहाँ पे लिख के दे रहा हूं। सर मेरे पास ओनली 1 CH3 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, दिस इज नोन एज मिथाइल ग्रुप, दिस इज नोन एज योर मिथाइल ग्रुप। ओके, सपोज मेरे पास C2H5 वाला ग्रुप रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथाइल। बट आप लोगों को 10th में इथाइल के बारे में ज्यादा नहीं देगा, आपको CH3 मिथाइल ग्रुप रहेगा। समझ में आ रहा है। तो आपको सिर्फ खाली क्या ध्यान देने का, जहां पे भी कार्बन कंपाउंड का लॉन्गेस्ट चेन छोड़ के CH3 दिखाई दे रहा है, तो वहां पे समझ जाने का मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल। तो मुझे बताओ, ये जो तुम्हारा मिथाइल ग्रुप है, ऊपर से नंबरिंग किया तो 2nd पोजीशन पे आ रहा है, नीचे से नंबरिंग किया तो आपको 3rd पोजीशन पे आ रहा है। तो मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी देखा जाएगा तो आपका जो भी सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उसको क्या देने का, लोवेस्ट नंबर देने का। कौन सा नंबर देने का है, लोवेस्ट। अभी आप मुझे बताओ, विच वन इज लोवेस्ट, 2 या 3। ऑब्वियसली सर मैथ्स देख, मतलब आप लोग ने बचपन से मैथ्स पढ़ा है, तो 2 और 3 इसमें से लोवेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है, 2। तो आपका नेम क्या आने वाला है बच्चों लोग, देखो सबसे पहले आएगा 2 हाइफेन, यहाँ पे आएगा मिथाइल, उसके बाद आएगा, देखो सबसे पहले देखो डिजिट और अल्फाबेट जो भी लिखेंगे उसके पहले डैश लिखने का, ये डैश को बोलते हैं हाइफेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइफेन। और IUPAC में सारे जो भी अल्फाबेट्स रहेंगे स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। इज दिस क्लियर। चलो उसके बाद देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन रहेगा, तो क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं उसको, ब्यूट। अभी चेक करो, सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। आप बोलेंगे सारे तो हम लोग को सिंगल दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा बच्चों लोग, आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम आने वाला है बच्चों लोग, आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या है, वापिस एक बार बता था। सबसे पहले मैंने क्या सिलेक्ट किया, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, नंबरिंग, ऊपर से भी नंबरिंग किया, नीचे से भी नंबरिंग किया। इज दिस क्लियर। और ये जो CH3 है, ये क्या है बच्चों लोग, आपका एक्स्ट्रा ग्रुप है, या सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं। और ये सब्स्टिट्यूएंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। अब ये मिथाइल ग्रुप ऊपर से नंबरिंग किया तो 2nd पोजीशन पे आ रहा है, नीचे से नंबरिंग किया तो 3rd पोजीशन पे आ रहा है। तो विच वन इज लोवेस्ट, लोवेस्ट नंबर इज 2। दैट्स व्हाई देयर IUPAC नेम इज अ 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम है इसका, 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो उसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं। और एक एग्जांपल देखो बच्चों, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे आएगा CH3, नेक्स्ट आएगा वापिस यहाँ पे आएगा CH3। अभी मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, अभी लॉन्गेस्ट चेन पहले काउंट करते हैं, ध्यान दो, 1 2 3 4, ये एक लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है, या 1 2 3 4, यहां से भी 1 2 3 4 आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3, सर ये 3 आ रहा है। अभी उल्टा देखो 1 2 3 4, ये भी 4 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 3 वाला भी चेन बन रहा है और 4 वाला भी चेन बन रहा है। तो 3 और 4 में विच वन इज लॉन्गेस्ट या विच वन इज बिगर, तो आपको आंसर देने का 4। तो मेरा बच्चे लोग बताओ, लॉन्गेस्ट चेन कौन सा आने वाला है, दिस इज माय लॉन्गेस्ट चेन। देखो ये हॉरिजॉन्टल क्या है बच्चे लोग, मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, बराबर है। अभी हम लोगों ने क्या किया सर, इसको नंबरिंग देना चालू कर दिया। देखो नंबरिंग देखो, इसका नंबर दिया 1, इसको 2 3, ये क्या आ जाएगा 4th पोजीशन। वापिस उल्टा नंबर 1 2 3, ये क्या आ जाएगा 4। अभी मुझे बताओ, आपको लॉन्गेस्ट चेन छोड़ के कितने CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। कितने ग्रुप प्रेजेंट है, 2। तो एक ग्रुप को क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो सर 2 ग्रुप को इथाइल बोलेंगे क्या, नहीं भाई, यहाँ पे CH3 2 बार है, तो इसको हम लोग बोलने वाले हैं डाइमिथाइल। क्या बोलने वाले बच्चों लोग, यहाँ पे डाइमिथाइल। समझ में आ रहा है डाइमिथाइल क्यों बोलेंगे, बिकॉज 2 CH3 ग्रुप है। हाँ,
मैंने C2H5 लिखा रहेगा तो यू कैन से आल्सो इथाइल ग्रुप, बट C2H5 लिखा है क्या? नहीं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? CH3CH3। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथाइल। बट कितना मिथाइल है? डाई। क्यों? बिकॉज 2 मिथाइल है ना, इसकी वजह से। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या आएगा? देखो अभी इंपॉर्टेंट बात है पोजीशन। ये CH3 कौन से पोजीशन पे? सेकंड। ये CH3 कौन से पोजीशन पे? थर्ड। ऊपर से भी नंबर किया तो 2 3 आ रहा है, नीचे से भी नंबर किया तो क्या आ रहा है? 2 3 आ रहा है। आप कौन सा भी लिखो, आपका आंसर क्या आने वाला है? राइट आने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? 2,3, यहाँ पे आएगा डाई मिथाइल, और आप लोगों का लॉन्गेस्ट चेन कितना बच्चों लोग? आपको 4 कार्बन, तो नाम क्या आएगा? ब्यूटेन। क्या नाम आएगा इसका? ब्यूटेन। कोई डाउट अभी यहाँ पे? समझ में आ रहा है क्या करने का? वापिस एक बार बता दो, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट चेन छोड़ के जितने भी ग्रुप प्रेजेंट है दिस इज योर सब्स्टिट्यूट। CH3 ग्रुप रहेगा तो मिथाइल बोलना है, C2H5 ग्रुप रहेगा तो क्या बोलना है? इथाइल बोल रहा है। बट इथाइल वाला, चलो और एक क्वेश्चन कर दे इथाइल वाला, अभी बता देता हूं। सपोज मैंने क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया कि CH3 CH C2H5 और यहाँ पे क्या आएगा? CH3 आएगा, बराबर है। चलो कल जाके एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन दे दिया और आप मुझे बताओ इसमें से लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? तो देखो यहाँ पे ये ऐसा टाइप के क्वेश्चन है ना, बच्चों लोग को कंफ्यूजन करने के लिए आते हैं। जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना हॉट्स के सम आते हैं, टेक्स्ट बुक के बाहर का आता है, टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ नहीं आता। बच्चों लोग थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा, देखो यहाँ पे कितना कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है, यस और नो? आप बोलेंगे सर ये 3 कार्बन, ये 1 2 3, तो बराबर। अभी मुझे बताओ इसमें से लॉन्गेस्ट चेन किसको सिलेक्ट करने का है? बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सर जो हॉरिजॉन्टल है दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, और आपने अभी बोला CH3 रहेगा तो मिथाइल है, C2H5 रहेगा तो इथाइल है, तो यहाँ पे C2H5 तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इथाइल। बट ऐसा नहीं करने का बच्चों लोग, इसको थोड़ा सा स्प्लिट करो। क्या करने का? इसको स्प्लिट। मतलब क्या? ये C2H5 को कैन आई राइट CH2 CH3, दोनों का मीनिंग एक ही है ना, सिर्फ खाली मेरा लिखने का तरीका क्या है? अलग है। अभी क्यों अलग है इसके पीछे रीजन बताता। चलो ये थोड़ा स्प्लिट करते, CH3 CH, यहाँ पे मैंने लिखा CH2 और उसके आगे लिखा CH3, और ये तो आगे ऊपर वाला CH3 एज इट इज है। आप बोलेंगे सर ये करके क्या मिलने वाला है? चलो दिखाता हूँ क्या मिलने वाला है। देखो लॉन्गेस्ट चेन सपोज ये सिलेक्ट किया, 1 2 3 आ रहा है। अभी ये देखो 1 2 3 4 4 आ रहा है ना, तो मुझे बताओ ये लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट बात है। तो इतना याद रखने का है, मोर देन मतलब CH3 को छोड़ के और दूसरा कौन सा भी ग्रुप आ रहा है तो उसको क्या करने का? स्प्लिट करने के पीछे जाओ, बिकॉज स्प्लिट करने से आपको लॉन्गेस्ट चेन मिलने वाला है। आप बोलेंगे सपोज मैंने प्रोपेन वगैरह लिखा तो आंसर मिलेगा, राइट मार्क्स मिलेगा क्या? नहीं, ये आपका आंसर क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। इसके लिए मैंने बोला C2H5 का थोड़ा स्प्लिट करो। तो चलो अभी यहाँ पे मार्किंग मतलब ये कहते हैं लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन बच्चों लोग, ठीक है। अभी हम लोगों ने नंबरिंग किया यहाँ से 1, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये क्या आ जाएगा? फोर्थ पोजीशन। तो यहाँ से नीचे से नंबरिंग किया तो CH3 कौन से पोजीशन पे आ रहा है? थर्ड। अभी ऊपर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, ऊपर से किया तो कौन से पोजीशन पे आ रहा है? सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो विच वन इज लोवेस्ट, थर्ड वन या सेकंड वन? आप बोलेंगे सेकंड वन। तो ध्यान दो, चलो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आएगा 2 मिथाइल, उसके आगे आएगा बच्चों लोग आपके 4 कार्बन है, तो नाम क्या आएगा? ब्यूटेन। क्या नाम आने वाला है? ब्यूटेन। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन रहेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो चलो बच्चों लोग यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक वे में आप लोगों को बता दिया कि IUPAC कैसे लिखने का है। बट ये IUPAC सिंपल, अभी सिंपल वाले मतलब जो बोलते हैं ना कि अल्केन वाले थे, मतलब सिंगल बॉन्डेड वाले कंपाउंड। और एक क्वेश्चन देते हो यहाँ से, और एक ध्यान दो। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है CH3C, ऊपर भी क्या है? CH3, यहाँ पे भी क्या है? CH3, उसके आगे क्या है? CH2, और यहाँ पे क्या है बच्चों लोग? आपका CH3 है। इतना क्लियर है? अभी मुझे बताओ इसमें से लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, कैसे भी करो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा आने वाला है बच्चों लोग? आपका फोर्थ ही आने वाला है। चलो यहाँ पे हमें सपोज अभी मैंने हॉरिजॉन्टल वाले लिया, दिस इज माय लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग करो 1 2 3 4, नीचे से गया तो 1 2 3 4, तो ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। ऊपर से नंबरिंग किया तो सेकंड पोजीशन पे मतलब बैठे हुआ है, नीचे से नंबरिंग किया तो थर्ड पोजीशन पे बैठे हुआ है। विच वन इज लोवेस्ट? सेकंड। तो यहाँ पे क्या आएगा? दोनों को भी नंबर देना पड़ेगा ना, तो क्या आएगा? 2, 2, ये 2 ऊपर वाले CH3 के लिए, ये 2 नीचे वाले CH3 के लिए। तो 2, 2 डाइमिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ब्यूटेन। क्या नाम आ जाएगा? ब्यूटेन। समझ में आ रहा है? तो ये है बच्चों लोग आप लोगों के अल्केन के नॉमेनक्लेचर। अल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्लियर? तो चलो अभी हम लोग और आगे जाते।
देखो अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा और आगे जाने के बाद। देखो सर सिंपल सी बात है, मेरे पास और एक कंपाउंड है CH3C, ऊपर मैंने लिखा CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के यहाँ पे लिखा मैंने CH2। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये और प्रीवियस दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इतना ही है, वहां पे सारे कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है बच्चों लोग? यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बट इसका आईयूपैक में कुछ चेंज आएगा क्या? ऑब्वियसली आने वाला है। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा? 1 2 3 या 1 2 3 कौन सा भी करो, लॉन्गेस्ट 3 आने वाला है। दिस इज माय लॉन्गेस्ट चेन, बराबर है। अभी ध्यान दो, इधर से नंबरिंग दिया तो मेरा ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन आ रहा है। नीचे से नंबरिंग क्या? तो 1 2 3, कहां से भी करो भाई CH3 कौन से पोजीशन पे आ रहा है? सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ यहाँ पे आप लोग का IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या आने वाला है बच्चों लोग? आपका 2 मिथाइल क्या आने वाला है? 2 मिथाइल। यहाँ पे आएगा बच्चों लोग आपका प्रोपीन, क्या आएगा? प्रोपीन। अभी बहुत सारे बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आया रहेगा, सर ये डबल बॉन्ड को भी पोजीशन लिखना जरूरी है क्या? देखो डबल बॉन्ड का भी पोजीशन लिखना जरूरी है, बिकॉज डबल बॉन्ड इज आल्सो फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रहा है? अभी आप लोग तो 10th में है, तो 10th में इतना ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको, बट 11th 12th में एक प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि किसको ज्यादा नंबर दे, मतलब किसको लोवेस्ट नंबर देना चाहिए या किसको ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा प्रायोरिटी उतना उतना क्या करने का, उसका नंबरिंग कम करने का, मतलब उसको उतना लोवेस्ट नंबर देना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान में रखने का, ठीक है। तो अभी मुझे बता, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया, ऊपर से काउंट किया तो सेकंड पोजीशन पे, मतलब सेकंड एंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, बराबर है। और नीचे से काउंट किया तो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में, तो विच वन इज लोवेस्ट? फर्स्ट इज लोवेस्ट। तो यार पे इसका हम लोगों ने 1 नंबर नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप लोगों ने प्रोपीन लिखा तो भी चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया फर्स्ट वाला। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें से। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या आएगा? CH3। अभी ध्यान दो, अभी ये तो स्ट्रेट ही है, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है सर। लॉन्गेस्ट चेन नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज ये क्या 4 ही कार्बन है, स्ट्रेट ही है। नंबर दे दो 1 2 3 4, 1 2 3 4। कैसे भी करो सेकंड एंड थर्ड बीच के, तो सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, बट लिखते समय कौन सा नंबर लिखने का? सेकंड या थर्ड? तो इसमें से आपको याद रखने का हमेशा लोवेस्ट नंबर लिखना है। कौन सा नंबर लिखना है? लोवेस्ट। तो मुझे बताइए लोवेस्ट नंबर कैसे लिखना है? देखो यहाँ पे दोनों भी मेथड से आप आंसर लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले ये कार्बन का डबल बॉन्ड कहाँ पे? सेकंड पोजीशन पे। यू कैन राइट आल्सो ब्यूट हाइफेन 2 आप बोलेंगे ये बीच में 2 क्यों लिखा? देखो ENE इज आल्सो फंक्शनल ग्रुप ना, कभी भी फंक्शनल ग्रुप लिखते समय उसके पहले आप लोग को क्या लगाना पड़ेगा? उसका पोजीशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, इसके लिए ब्यूट 2 इन लिखा है। समझ में आ रहा है? ये भी एक लिख सकते हैं, और अदरवाइज आप लोग ये लिखा तो भी आपको आंसर राइट दिया जाएगा 2 ब्यूटिन। क्या लिखने का? 2 ब्यूटिन। इतना क्लियर हो जाएगा। बट मैं तो एक बताता हूँ, IUPAC के रूल के हिसाब से जाएंगे तो इसको ये ज्यादा आप लोग का एक्यूरेट है, ब्यूट 2 इन है। समझ में आ रहा है? अभी नेक्स्ट ईयर आप लोग 11th 12th में जाएंगे तो वहां पे और थोड़े फंक्शनल ग्रुप अलग अलग आएंगे, वापस और थोड़ा सा प्रॉपर्टी चेंज होने वाला है, मतलब रूल्स में थोड़े चेंजेस आएंगे, तो वहां पे आपको प्रॉपर पता चलेगा। बट अभी आप लोग ब्यूट 2 इन लिखो या अदरवाइज 2 ब्यूटिन लिखो, यहाँ पे आप लोग को मार्क्स मिलेगा। इतना क्लियर हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो गया बच्चों लोग आपका डबल बॉन्डेड वाले कंपाउंड। अभी और आगे जाते हैं ट्रिपल बॉन्डेड वाले कंपाउंड। देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा? CH। कितने कार्बन है बच्चों लोग? यहाँ पे 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन है, बट कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा बच्चों लोग? यहाँ पे प्रोपाइन। क्या नाम आ जाएगा? प्रोपाइन। इज दिस क्लियर? चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। देखो ये CH3, ये कार्बन, ऊपर CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH लिखो, ठीक है। अभी मुझे बता बच्चों लोग CH, अभी मुझे बताइए इसमें से लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? देखो ये वाला लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये वाला क्या बच्चों लोग आपका लॉन्गेस्ट। अभी यहाँ से नंबरिंग क्या? तो 1 2 3 4, नीचे से नंबरिंग क्या? तो 1 2 3 4। अभी CH3 ऊपर से गया तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, नीचे से नंबरिंग किया तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। अभी नंबरिंग कौन सा वाला फॉलो करेगा, मतलब प्रायोरिटी कौन सा फॉलो करेगा? प्रायोरिटी में ऑलवेज याद रखने का है, ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाता है। किसको प्रायोरिटी ज्यादा दिया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड को, एज कंपेयर टू CH3 ग्रुप से, ठीक है। तो मुझे बताओ तो विच वन इज करेक्ट नंबरिंग? तो 1 2 3 नीचे वाला नंबरिंग आपका करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 कौन से पोजीशन पे आ रहा है? थर्ड। तो इसका नाम क्या आ जाएगा बच्चों लोग आपका 3 मिथाइल ब्यूट YNE।
YNE क्यों लिखा? बिकॉज कौन सा है बच्चों लोग आपका ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है ना, इसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा? YNE लिखा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आप लोगों के IUPAC के अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन वाले नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अभी हम लोग इसके आगे जाने वाले जो कि है आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। बट इससे पहले हम लोगों को और मैं आपको थोड़ा बहुत और एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे थोड़ा साइक्लो कंपाउंड के बारे में भी ध्यान दो। किसके कंपाउंड के बारे में? साइक्लो कंपाउंड। अभी साइक्लो कंपाउंड क्या होता है बच्चों लोग? ध्यान दो, सिंपल सी बात है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बना दिया। क्या बना दिया बच्चों लोग? यहाँ पे स्क्वायर। तो थोड़ा नोटिस करने का है, जितने कॉर्नर्स होते हैं उतना ही नंबर ऑफ क्या रहेगा? कार्बन रहेगा। जितने कॉर्नर्स उतना नंबर ऑफ क्या रहेगा? कॉर्नर रहेगा। तो मुझे बताओ कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4। यहाँ पे नंबरिंग वगैरह अभी देखो, इधर सिंपल सा आप लोगों के कॉर्नर से कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप है क्या? नहीं। तो ग्रुप नहीं है तो कुछ नंबरिंग लेने की जरूरत है क्या? नहीं सर। तो ध्यान दो, कितने कॉर्नर से? 4। 4 कार्बन रहेगा। जितने कॉर्नर्स उतने ही क्या रहेगा? कार्बन रहेगा। तो मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, 4 कार्बन है तो व्हाट इज द नेम ऑफ द 4 कार्बन कंपाउंड? ब्यूटेन है। बट मुझे बताओ कंपाउंड इज क्लोज ना, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? साइक्लो, ये वर्ड लिखना पड़ेगा। क्या वर्ड लिखना पड़ेगा? साइक्लो। तो क्या आएगा? साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम आने वाला है बच्चों लोग इसका? साइक्लोब्यूटेन। समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या है? चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। मुझे बताओ, अभी ये वाला क्वेश्चन ध्यान दो। अभी बोलेंगे बच्चों लोग ये तो बेंजीन है। नहीं यार, देखो जो बच्चों लोग ने ऑलरेडी पहले से कार्बन कंपाउंड अच्छे से पढ़ा है उन लोगों ने ये बेंजीन वगैरह के बारे में पता चल जाएगा। पर ध्यान दो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के अंदर नहीं कुछ, सॉरी डबल बॉन्ड के अंदर कुछ भी नहीं है। तो आपको सिंपल सा एक क्या है, हेक्सागोन जैसे दिखा दिया। तो अभी आप लोग को कार्बन काउंट करने का, कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्सेन। क्या बोलते हैं? हेक्सेन। बट यहाँ पे कंपाउंड इज क्लोज ना, तो आपका आंसर आने वाला है बच्चों लोग आपका साइक्लोहेक्सेन। क्या आने वाला है बच्चों लोग आपका? साइक्लोहेक्सेन। कोई डाउट अभी यहाँ पे? समझ में आ रहा है साइक्लोहेक्सेन कैसे रहता है? चलो उसके और आगे जाते हैं। देखो अभी हम लोग यहाँ पे ना क्या करते हैं, वापिस एक बार वही कंपाउंड दिखते बट यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते। तो अभी मुझे बताओ यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड है? एक ही डबल बॉन्ड है, बराबर है। बट कंपाउंड क्या है? साइक्लिक है। तो इसका नाम क्या आएगा? सिंपल साइक्लो। कितने कार्बन है? 4। 1 2 3 4। तो क्या आएगा? साइक्लोब्यूटीन। क्या नाम आ जाएगा बच्चों का आपका? साइक्लोब्यूटीन। ENE क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके लिए लिखा। कोई डाउट अभी यहाँ पे? और एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दो। अभी सपोज मैंने यहाँ पे ये कंपाउंड लिखा, कौन सा? ये ट्रायंगल बना दिया और ऊपर एक CH3 लिखा दिया। अभी मुझे बता, नंबर कहाँ से चालू करने का? जहां पे सब्स्टिट्यूट रहेगा वहां से आप लोगों को क्या करने का? नंबरिंग चालू करने का। तो ये क्या रहेगा? फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये क्या रहेगा? थर्ड। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है? CH3 ग्रुप है। तो इसका नाम क्या आने वाला है बच्चों लोग यहाँ पे? 1 मिथाइल। क्या नाम आ जाएगा? 1 मिथाइल। अभी मुझे बता कितने कार्बन का कंपाउंड है? 3 कार्बन, बट क्लोज है ना, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम आने वाला है बच्चों लोग आपका? साइक्लोप्रोपेन। इज दिस क्लियर? कोई डाउट अभी यहाँ पे? समझा सब लोग को? तो ये हो गया तुम लोगों का अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड साइक्लिक वाले कंपाउंड। ठीक है, चलो अभी हम लोग और इसके आगे जाते हैं जो कि है आप लोगों का मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो अभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में क्या है सर? देखो फंक्शनल ग्रुप, अभी इसमें हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। बेसिक देखते कौन सा? मैंने आपको पहले ही बोला है, कार्बन मतलब कंपाउंड में क्लोरीन रहेगा तो क्या बोलने का? क्लोरो। उसके बाद ब्रोमीन रहेगा तो क्या बोलने का बच्चों लोग आपका? ब्रोमो। उसके बाद आयोडीन रहेगा तो क्या बोलने का बच्चों लोग आपका? आयोडो। बस इतना ही याद रखो। और फ्लोरीन रहेगा तो क्या याद रखने का है? फ्लोरो। क्या याद रखने का है? फ्लोरो। समझ में आ रहा है? चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, एक एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है मेरा CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे आएगा ब्रोमीन, यहाँ पे आएगा CH3। तो ध्यान दो बच्चों लोग कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में? 1 2 3। तो ये हो गया मेरा कार्बन चेन, इसको बॉक्स कर दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया बच्चों लोग? यहाँ पे नंबरिंग देना चालू किया 1 2 3। ऊपर से नंबर किया तो ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, नीचे से नंबरिंग किया तो 1 2 3, यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है बच्चों लोग? सॉरी, यहाँ पे करना क्या है कि देखो आप लोगों को नाम तो आपको सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन आ रहा है, तो देखो 2 ब्रोमो और आप लोगों का क्या है? 3 कार्बन है तो क्या आएगा इसका? प्रोपेन। क्या नाम आने वाला है? प्रोपेन। समझ में आ रहा है आप लोग को क्या ध्यान देने का है? चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे। देखो CH3 CH2, यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे आएगा क्लोरीन।
अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लोरीन को भी ये जो पहला सी होता है वो भी आप लोग कार्बन कंसिडर करते हैं, नहीं भाई, क्लोरीन इज डिफरेंट और कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के साथ रहेगा वो डिफरेंट है, समझ में आ रहा है, तो ध्यान दो। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने का नहीं है। तो कितने कार्बन है बच्चों लोग यहाँ पे 3, ठीक है। अभी फंक्शनल ग्रुप, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से नंबरिंग क्या, तो 1 2 3 पोजीशन पे अटैच है, इधर से नंबरिंग क्या, तो 1 2 3, तो विच वन इज लोवेस्ट पोजीशन, फर्स्ट। तो आपका आंसर क्या देने का है, 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम है आपका, 1 क्लोरोप्रोपेन। इज दिस क्लियर, समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या है। चलो और आगे जाते हैं, ये हो गया फर्स्ट, हो गया ये सेकंड। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं, थर्ड वाला। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन देते था, CH3 कार्बन, ऊपर CH3, यहाँ पे भी क्या है बच्चों लोग आपका CH3, और यहाँ पे मैंने लिखा ब्रोमीन लिखा है, क्या लिखा है, ब्रोमीन। अभी इसका नॉमेनक्लेचर बताओ। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करो, कितना लॉन्गेस्ट चेन है, देखो 1 2 3, वर्टिकल देखा तो 1 2 3, एल शेप देखा तो 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का ही आने वाला है, तो 3 कार्बन का आएगा, तो सबसे पहले उसको बॉक्स करके ले लो। देखो ये बच्चों लोग मेरा लॉन्गेस्ट चेन है। अभी ऊपर से नंबरिंग क्या था, 1 2 3, नीचे से नंबरिंग क्या था, 1 2 3, और तीनों भी मतलब दोनों भी जो भी सब्स्टिट्यूएंट है कौन से पोजीशन पे अटैच है, सेकंड पोजीशन पे। बट अभी सर यहाँ पे दोनों भी सेम है या डिफरेंट है, दोनों भी क्या है बच्चों लोग आपका डिफरेंट है। अभी IUPAC का रूल नंबर जो 6 है वो यहाँ पे यूज होने वाला है। क्या है रूल नंबर 6, सर सपोज आपके कंपाउंड में मोर देन 1 ग्रुप रहेगा, फंक्शनल ग्रुप रहने तो नहीं तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, तो उसको अरेंज कैसे करने का, अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब क्या, Br मतलब क्या रहेगा, ब्रोमो, CH3 का मतलब क्या रहेगा बच्चों लोग आपका, मिथाइल। तो ABCD में B पहले आता है या M पहले आता है, ऑब्वियसली सर B पहले आता है, B फॉर बॉल। तो वैसे ही आप लोगों का B पहले आएगा तो उसका पहले ही नाम लिखने का, क्या है, 2 ब्रोमो, उसके बाद आ जाएगा बच्चों लोग आपका 2 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन क्या आप लोगों का 3 कार्बन, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, प्रोपेन। क्या नाम आने वाला है बच्चों लोग आपका, प्रोपेन। इज दिस क्लियर, समझा कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे मैंने IUPAC के जितने रूल्स लिख के दिया है, अकॉर्डिंग टू रूल वाइज एक एक एग्जांपल सॉल्व करा के दे दिया। तो ये होता है तुम्हारा लास्ट वाला रूल वाला एग्जांपल था, जो कि आपके लॉन्गेस्ट चेन छोड़ के आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और दोनों का भी स्पेलिंग डिफरेंट है। तो सबसे पहले किसको लिखने का, तो आपको याद रखने का अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, जिसका अल्फाबेट पहले आएगा उसका लिखने के लिए आपको उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर, तो ये भी हो गया तुम्हारा। चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। देखो CH3, यहाँ पे आएगा CH, ऊपर आएगा CH3, यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे आएगा फ्लोरीन, उसके आगे आ जाएगा CH3। तो ध्यान दो, सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा बच्चों लोग, यहाँ पे लॉन्गेस्ट वाला, ये वाला लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप बोलेंगे सर कौन सा फॉलो करना है, दोनों भी डिफरेंट डिफरेंट पे है, तो यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी देखा जाएगा, हैलोजन को ज्यादा प्रायोरिटी देते, किसको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, हैलोजन को। तो हैलोजन क्या है, फ्लोरीन है, कौन सा पोजीशन पे, ऊपर से किया तो थर्ड, नीचे से किया तो सेकंड, तो कौन सा वाला लोवेस्ट है, सेकंड वाला ना। तो ऑब्वियसली ये जो फॉलो करेगा कौन सा, नीचे वाला ही फॉलो करेगा, ऊपर वाला फॉलो करेगा क्या, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गया, फ्लोरीन को नीचे से सेकंड और CH3 को ऊपर से सेकंड, ऐसा नंबर देके बैठेंगे, नहीं, जो फ्लोरीन को सीरीज में जो लोवेस्ट नंबर आ रहा है वही सीरीज आपको फॉलो करने का CH3। तो CH3 कौन सा नंबर पे, अभी थर्ड पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या आएगा, सेम, सेकंड पोजीशन पे फ्लोरीन, तो क्या आएगा 2 फ्लोरो, उसके बाद आएगा 3 मिथाइल, और 4 कार्बन वाला क्या रहेगा बच्चों लोग आपका, ब्यूटेन। क्या रहने वाला है, ब्यूटेन। कोई डाउट अभी यहाँ पे, समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के बच्चों लोग आपके हैलोजन वाले फंक्शनल ग्रुप है, जो कि क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, आयोडीन रहेगा तो आयोडो, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो। तो आपको और एक दो क्वेश्चन दे देता हूं। देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, CH3 CH, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी CH क्लोरीन है, यहाँ पे क्या आएगा CH3। तो कितने क्लोरीन है बच्चों लोग, यहाँ पे 2, तो 2 क्लोरीन है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, उसको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया, 1 2 3 4, नीचे से भी 1 2 3 4, दोनों भी क्लोरीन थर्ड और सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे, कौन सा भी लिखो। तो यहाँ पे क्या आएगा 2,3 डाइक्लोरो, और क्या आ जाएगा बच्चों लोग यहाँ पे ब्यूटेन आने वाला है, क्या ब्यूटेन, क्यों, बिकॉज 4 कार्बन है ना, इसके लिए, समझा, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग और आगे जाते हैं, और एक फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप देखेंगे बच्चों लोग यहाँ पे, अल्कोहल। कौन सा देखेंगे, अल्कोहल। तो अल्कोहल के लिए आपको याद रखने का OH, सिर्फ खाली ध्यान देने का, क्या ध्यान देने का, OH। आपके कंपाउंड में OH ग्रुप दिखाई देगा
तो समझ जाने का क्या है बच्चों लोग, आपका अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है, तभी अल्कोहल को क्या करना है, देखो अल्कोहल के लिए सिर्फ खाली इतना याद रखने का है, सपोज OH ग्रुप रहेगा, आपका अल्केन रहेगा, तो ये जो ई है, ई इसको रिप्लेस करके आपको क्या लगाने का है, अल्केनॉल, मतलब OL लगाना है। क्या लगाना है, OL। सिर्फ खाली ये याद रखने का है। क्या याद रखने का बच्चों लोग, आपको अल्केन रहेगा तो ई को रिप्लेस करके क्या लगाने का है, OL लगाने का। तो चलो एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH2 OH, कितने कार्बन है बच्चों लोग यहाँ पे, 3। नंबरिंग दे दो, ऊपर से 1 2 3, नीचे से 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे अटैच है, फर्स्ट पोजीशन, लोवेस्ट नंबर आया ना, तो यहाँ पे नाम क्या आएगा, प्रोपेन 1ऑल, प्रोपेन। अभी देखो फंक्शनल ग्रुप OL है ना, तो उसके पहले 1 ऑल ये लिखा तो भी चलेगा, अदरवाइज यू कैन राइट आल्सो प्रोपेनॉल। समझा, क्लियर हो गया। चलो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, CH3 CH, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे आएगा CH3। तो अभी मुझे बता लॉन्गेस्ट चेन कौन सा बच्चों लोग, यहाँ पे देखो ये तुम लोगों का लॉन्गेस्ट चेन है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा, पहला दूसरा तीसरा कार्बन चौथा कार्बन। नीचे से हमने किया था 1 2 3 4, अभी OH ऊपर से गया तो सेकंड, नीचे से गया तो थर्ड, विच वन इज लोवेस्ट, सेकंड पोजीशन इज लोवेस्ट, तो आपका नाम क्या आएगा, ब्यूटेन। क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। ई को रिप्लेस करके कौन सा पोजीशन है, सेकंड, 2 ऑल आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट है, बस कुछ नहीं है, OH ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन का नंबर आपको लिखने के, कहाँ पे, ई को रिप्लेस करके वहां पे नंबर भी लिखना है और उसके आगे क्या लिखने का है, OL। क्यों, बिकॉज OL क्या डिनोट करता है कि भाई तेरा कंपाउंड में अल्कोहल प्रेजेंट है। क्लियर। और एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा OH। ठीक है, इतना याद रखो, कितने कार्बन है, 3। कौन सा पोजीशन पे अटैच है, 1 2 3, नीचे से गया तो भी सेकंड ही है, तो क्या आएगा, प्रोपेन 2 ऑल। इज दिस क्लियर। तो ये है बच्चों लोग आपका अल्कोहल वाला फंक्शन ग्रुप। चलो उसके आगे जाते हैं बच्चों लोग, अभी हम लोग नेक्स्ट वाला फंक्शन ग्रुप देखेंगे, अल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप देखेंगे, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड के लिए भी देखो कौन सा ग्रुप याद रखने का है, तुम्हारे कार्बन कंपाउंड में CHO ग्रुप रहेगा तो क्या समझ जाने का है, अल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड। तो अभी यहाँ पे अल्डिहाइड के लिए क्या करने का है, देखो जैसे अल्कोहल में ई को रिप्लेस करके तूने OL डाल दिया, तो वैसे अल्डिहाइड का स्पेलिंग AL से स्टार्ट होता है ना, तो वही याद रखने का है। क्या, ई को रिप्लेस करके हम लोगों को क्या डालने का बच्चों लोग, आपका अल्केनल। क्या डालने का, अल्केनल, मतलब AL डालना, बस इतना ध्यान दो। तो चलो अभी एग्जांपल लिखते हैं, फर्स्ट वाला एग्जांपल, CH3 CH2, यहाँ पे लिखा मैंने C डबल बॉन्ड OH। अभी C डबल बॉन्ड OH, इसका मीनिंग क्या होता है, अल्डिहाइड। कितने कार्बन है, 3, तो इसका नाम क्या आएगा, प्रोपेनल। अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पे नंबरिंग वगैरह कुछ करना है क्या, नंबरिंग नहीं किया तो भी चलेगा, क्यों, बिकॉज CHO ग्रुप ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन पे आता है। कौन से पोजीशन पे आता है, फर्स्ट। तो ये हो गया प्रोपेनल। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 CO CHO, सॉरी, कितने कार्बन है, 4। देखो नंबरिंग करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, बट तो भी ये कार्बन को काउंट करना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 1 2 3 4, लोवेस्ट नंबर तो CHO ही आएगा, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। तो क्या नाम है, ब्यूटेनल। क्या नाम है इसका, ब्यूटेनल। ठीक है, चलो और एक देखते हैं। सर देखो थर्ड वाला कार्बन CH3, यहाँ पे आएगा CH, ऊपर आएगा CH3, उसके बाद आएगा CH2, उसके बाद आएगा CHO। तो मुझे बता लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, देखो लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए, CHO वाला। तो आपका लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कैसे भी करो, 4th ही आ रहा है देखो, और जहां पे CHO है वहां से नंबरिंग चालू करने का है, 1 2 3 4। तो थर्ड पोजीशन पे CH3 है, तो क्या नाम है, 3 मिथाइल। क्या नाम है, 3 मिथाइल। और कितने कार्बन है, 4, तो क्या आएगा, ब्यूटेनल। क्या आने वाला है, ब्यूटेनल। समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या है बच्चों लोग आपका। ठीक है, चलो उसके आगे जाते। उसके आगे बच्चों लोग देखो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों लोग, यहाँ पे मैंने अभी सपोज लिया कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लिया, कीटोन। तुम्हारे कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप दिखाई देगा, तो समझ जाने का क्या है, कीटोन प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन। अभी कीटोन में क्या याद रखने का, सर सिंपल, लास्ट वाला अल्फाबेट याद रखो। क्या, अल्केन है ना, तो अल्केन में ई को रिप्लेस करके तुम लोग क्या लिखेंगे, अल्केनॉन, मतलब ONE लिखेंगे। आपको जो फंक्शनल ग्रुप में ना वहां पे आप लोगों को लिखा हुआ है कि क्या चेंज करना है, क्या रिप्लेस करना है, समझा। तो ध्यान दो। तो चलो एग्जांपल देखते हैं।
पहला वाला एग्जांपल क्या है बच्चों लोग मेरा CH3, उसके आगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा CH3। तो ध्यान दो, अब आप बोलेंगे C डबल बॉन्ड O बीच में आएगा, हाँ भाई बीच में आ रहा है, CHO ग्रुप से खाली स्टार्टिंग में आता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप बीच में आएगा तो भी चलेगा, मतलब बीच में ही आता है, चलेगा क्या? देखो तो यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों लोग, यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, 3 कार्बन है, नंबर दे दो 1 2 3, 1 2 3, कैसी बार करके सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो क्या कितना कार्बन है 3, तो क्या आएगा प्रोप AN, वापिस रिप्लेस कर को E को 2 पोजीशन, क्यों? बिकॉज कीटोन सेकंड पोजीशन पे ना, इसके लिए क्या नाम आएगा प्रोपेनॉन, क्या नाम है इसका प्रोपेनॉन। और इसका कॉमन नेम बता दो जो कि है तुम्हारा एसीटोन। एसीटोन कहाँ पे यूज करते हैं? गर्ल्स लोग मोस्टली वो नेल पेंट रिमूवल होता है ना, उसमें इसका यूज करते हैं, वो होता है बच्चों लोग आपका एसीटोन रहता है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला बच्चों लोग आपका CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, यहाँ पे आएगा CH3। तो मुझे बताओ बच्चों लोग कितने कार्बन है यहाँ पे? 4। तो देखो ये 4 कार्बन है, बॉक्स करो 1 2 3 4, 1 2 3 4। कीटोन ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है? सेकंड या थर्ड? लोवेस्ट नंबर सेकंड है ना, तो नाम क्या आएगा बच्चों लोग आपका ब्यूट AN2ONE आने वाला है। क्लियर? तो ये भी हो गया तुम्हारा कीटोन वाला। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बच्चों लोग अभी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या देखने वाले हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करने का, देखो मतलब आपके कंपाउंड में COOH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो समझ जाने का कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसमें क्या करने का, देखो सर आपका जो भी अल्केन है, अल्किन या अल्कान है, लास्ट के E को रिप्लेस करके आपको क्या डालने का है? अल्केनोइक एसिड, मतलब AN। ये सिर्फ खाली एक्स्ट्रा ऐड करना है, बाकी कुछ ऐड करना है क्या? नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसके भी एग्जांपल देखो। फर्स्ट एग्जांपल CH3 CH2, यहाँ पे आएगा COOH, और यहाँ पे भी अल्डिहाइड जैसे ही करने का है। क्या? अल्डिहाइड जैसे ही आप लोगों को वहां से नंबर चालू करने का है, जे बिकॉज जहां से फंक्शन ग्रुप रहेगा वो, बिकॉज जो कार्बन है ना इसके लिए। तो ध्यान दो यहाँ पे 1 2 3, तो क्या आएगा 3 कार्बन, तो क्या आएगा बच्चों लोग आपका प्रोपेन। E को रिप्लेस किया ऑइक एसिड, क्या है बच्चों लोग आपका? प्रोपेनोइक एसिड। चलो और एक क्वेश्चन दे देते हैं। CH3 CH COOH, कितने कार्बन है बच्चों लोग यहाँ पे? 2। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग यहाँ पे आप लोग? 1 2 कार्बन है ना, तो क्या बोलेंगे? इथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे? इथेनोइक एसिड। और इसको कॉमन नेम बोलते हैं एसिडिक एसिड। क्या है बच्चों लोग आपका? एसिडिक एसिड। जो आप लोग जो विनेगर रहता है ना, विनेगर, आप लोगों ने विनेगर ये वर्ड कहाँ पे तो सुना रहेगा। विनेगर क्या है बच्चों लोग आपका? प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव किसके लिए यूज करते हैं? बिकॉज जैसे कि टोमेटो केचप से, जाम से, ये पूरा 1 1 साल तक चलता है ना, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए इतना टाइम तक हम लोग क्या यूज करते रहे? विनेगर यूज करते हैं। और अदरवाइज आप लोगों ने वो चाइनीज वगैरह देखा रहेगा, चाइनीज फूड में चाइनीज भेल बनाते समय एक लिक्विड ऐड करते हैं ना, ट्रांसपेरेंट लिक्विड व्हाइट कलर का, तो वो रहता है बच्चों लोग आपका विनेगर रहता है। इतना याद रखने का। कोई डाउट अभी यहाँ पे? तो ये हो गया तुम्हारा एसिडिक एसिड। उसके आगे अभी और एक दे देते क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब 2 3 और एक सम सॉल्व कर देते। देखो CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आएगा COH। अब यार देखो आप बोलेंगे यहाँ पे कार्बन कंपाउंड में क्या करना है? देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, बहुत सारे बच्चों ने ये वाला कंसिडर किया तो गलत आने वाला है। क्यों? मैंने पहले ही बोला है CHO और COOH ये 2 फंक्शनल ग्रुप आपके कार्बन कंपाउंड में इंक्लूड होना चाहिए, मतलब लार्जेस्ट चेन में इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, तभी ये इंक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा नंबरिंग क्या आएगा सर? देखो ये आपको का नंबर, मतलब ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन आएगा। नंबरिंग क्या था? 1 2 3, लोवेस्ट नंबर 1 2 3, और प्रायोरिटी किसको देना? ये कैसे भी करके सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो क्या आएगा? 2 मिथाइल। क्या आएगा? 2 मिथाइल। कितने कार्बन है? 3, तो क्या आएगा बच्चों आपका? प्रोपेनोइक एसिड। इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? बस इतना ही ध्यान देने का। तो ये हो गया बच्चों लोग आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी इसके बाद लास्ट में और एक देखने वाले बच्चों लोग आपके अमाइन वाले देखेंगे, फिर हो गया तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड का पूरा IUPAC नोमेनक्लेचर 1 शॉट में। अमाइन, तो अमाइन में याद रखने का कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहता है? NH2। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहता है? NH2। इसमें भी क्या करने का है सर? जो भी आपका अल्केन है ना, E को रिप्लेस करके वहां पे क्या लिखने का है? अल्केन AN, अमाइन लिख देने का, यही वर्ड लिखने का। कौन सा? अमाइन वाला। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है क्या करने का यहाँ पे? चलो अब हम लोग इसके भी एग्जांपल ध्यान देते हैं। देखो सबसे पहला वाला एग्जांपल क्या बच्चों लोग आपका? CH3 CH2, यहाँ पे आएगा NH2। अभी आप बोलेंगे सर ये NH2 को
लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करना है क्या? नहीं भाई, लाइनेज 2 को नहीं इंक्लूड करना है, वहां पे कार्बन था इसके लिए कार्बन को इंक्लूड कर रहे थे, यहाँ पे कार्बन नहीं नाइट्रोजन है तो उसको इंक्लूड करने का नहीं। ऊपर से नंबरिंग किया तो बच्चों लोग आपका क्या आने वाला है 1 2, नीचे से नंबरिंग का तो 1 2, तो लोवेस्ट कौन सा है NH2 फर्स्ट पोजीशन पे ना, तो इसका नाम आ जाएगा बच्चों लोग आपका इथेन अमाइन। क्या नाम आ जाएगा? इथेन अमाइन आने वाला है। कोई डाउट अभी यहाँ पे? समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या है? चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि CH3 CH यहाँ पे आएगा सेकंड पोजीशन पे NH2, CH2 यहाँ पे आएगा CH3, तो चलो कितने कार्बन है बच्चों लोग यहाँ पे 4, तो ये हो गया तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4। कौन सा पोजीशन में है NH2? ऊपर से सेकंड, नीचे से थर्ड, विच वन इज लोवेस्ट? सेकंड। तो आपका नाम क्या आएगा बच्चों लोग यहाँ पे? सेकंड पोजीशन है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्यूटेन AN, E को रिप्लेस करके सेकंड अमाइन लिखने का, ब्यूटेन 2 अमाइन। अदरवाइज आप लोग इसको और एक नाम लिख सकते हैं 2 ब्यूटेन अमाइन। क्या लिखेंगे? 2 ब्यूटेन अमाइन, समझा? बट ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का एक्यूरेसी वाला कौन सा? फर्स्ट वाला, ब्यूटेन 2 अमाइन। समझ में आ रहा है? कोई डाउट अभी यहाँ पे? तो ये हो गए बच्चों लोग आप लोग के नॉमेनक्लेचर, जो कि आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस ज्यादा है। मतलब आने के चांसेस मतलब नहीं बोल सकते, यहाँ से डेफिनेटली श्योर शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, मतलब आता ही है। ठीक है, इसके लिए मैंने हम लोगों ने पहले IUPAC के रूल्स देखे, 6 रूल्स देखे। 6 रूल्स देखने के बाद आप लोगों ने क्या देखा? फंक्शनल ग्रुप कौन से, बिकॉज एग्जाम में कल जाके ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो मैंने एक कंपाउंड दे दिया और बोला जाएगा इन दिस कंपाउंड विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, और नीचे आपको ऑप्शन दिया अमाइन है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है, OH है या अल्डिहाइड है, तो आपको लिखना आना चाहिए। या अदरवाइज आपको बोला जाएगा टू ड्रॉ या टू राइट द फंक्शनल ग्रुप, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिख के देने का है। तो आपका अल्कोहल रहेगा तो क्या लिखने का? OH का, अल्डिहाइड रहेगा तो क्या लिखने का? CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो क्या बोलने का? COOH बोल देने का। क्लियर? और एक लास्ट जाते जाते आप लोगों को एक छोटा सा एक बता देता हूं, ये सिर्फ खाली ध्यान दो, ये जब भी तुम लोगों का साइक्लिक कंपाउंड रहेगा 6 कार्बन और अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेगा तो इसको बोलने का बेंजीन। क्या बोलने का इसको? बेंजीन। बस इतना ही ध्यान दो। ये अभी आप लोगों को आएगा नहीं आएगा इसका श्योरिटी नहीं है, बिकॉज आप लोगों के जो टेक्स्ट बुक में IUPAC दिया है वो सारे अल्फाबेटिकली दिए, मैं सॉरी एलिफेटिक वाले दे दिया है। अब ये बोलेंगे ये एलिफेटिक क्या है? देखो 2 टाइप के कंपाउंड्स रहते हैं, एलिफेटिक और दूसरा क्या रहता है? एरोमेटिक। एलिफेटिक मतलब सिंपल कार्बन रहेगा, सारे सारे ओपन रिंग में रहेगा, और ये क्लोज वाला है तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं। समझा? ऐसा वाला स्ट्रक्चर दिखा देगा तो उसका नाम क्या लिखने का है? बेंजीन लिख देने का। कोई डाउट बच्चों लोग यहाँ पे? समझा सब लोगों को? ठीक है, तो देखो वापिस एक बार आप लोग स्टार्टिंग से रूल्स देखो, आप लोग के टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन सॉल्व करो, वैसे वे में आप लोगों के आंसर्स राइट आ सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, स्टॉप कर दे इधर ही। थैंक यू सो मच।